क्लासेस में आप सबका स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हिंदी जूनियर सेक्शन का यह पेडागोजी वीडियो लेक्चर है, जो दूसरा वीडियो लेक्चर है दोस्तों। इसमें लगभग 250 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं लोग प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बी, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। सी, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। या डी, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ए, नियम का उल्लंघन। बी, शब्द की समझ का ना होना। सी, नियम कंठस्थ ना होना। या डी, नियमों का अति सामान्यीकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन, नियम कंठस्थ ना होना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। या डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होगी तब तक वह उसे भाषा प्रयोग में कठिनाई होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ए, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। बी, अत्यंत छोटे हों। सी, सरल भाषा से युक्त हों। या डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ए, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। बी, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। सी, भाषा शिक्षण में बाधक है। या डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ए, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। बी, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सी, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। या डी, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए, सही रूप में समझना। बी, व्याकरण के नियमों को रटना। सी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। या डी, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका, व्याकरण के नियमों को रटना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ए, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। बी, शब्दों को जोर जोर से बोलना। सी, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। डी, समाचार पत्र का वाचन करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए।
बी सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सी सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। या डी सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना देना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन सोहेल को भाषा प्रयोग का के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। बी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सी बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। या डी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन आपका बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। या डी मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ए बच्चों के समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। बी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। सी समस्याओं की पहचान पर। या डी समस्याओं के कारणों की सह पहचान पर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका समस्याओं की पहचान पर, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च कक्षाओं में ए साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। बी केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। या सी भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। डी भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। भाषा अर्जन। ए शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। बी भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी सहज स्वाभाविक होता है। डी प्रयासपूर्ण होता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सहज व स्वाभाविक होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन पूर्णतः परिवेश पर निर्भर होता है। बालक जिस भाषा परिवेश में रहता है वही भाषा वो सीखता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। बी पठन कौशल पर अधिक बल देना। सी पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। या डी समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में समाचार पत्र पत्रिकाएं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना है, अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।